भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहादुरगढ़ हरियाणा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ पहली बार झज्जर जिले के हरियाणा विधानसभा बहादुरगढ़ में पहुंची। उनका वहां पहुंचने पर बहादुरगढ़ में जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। शहरी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा सचिन सैनी ने भी अपने साथियों के साथ अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी का स्वागत किया। उनके साथ युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी पुनीत सैनी व शहरी मंडल अध्यक्ष संजय सैनी, धर्मेंद्र सैनी, आशु सैनी, सीएम एमिनेट पसंद, रमेश आर्य, अरुण कुमार, मनोज सिन्हा, विजय सूरज आदि कार्यकर्ता थे। इसके बाद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सभास्थल पर पहुंची, जो HL सिटी बैडमिंटन हॉल में आयोजित किया गया था। उनके साथ झज्जर जिला अध्यक्ष विकास बाल्मीकि व किसान मोर्चा अध्यक्ष राम अवतार अहलावत व लाभार्थी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सैनी भी स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर पहुंचने पर बहादुरगढ़ से प्रत्याशी दिनेश कोशिश व दिनेश शेखावत, पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल शर्मा, विजेंद्र दलाल, रविंद्र बराही, आनंद सागर, राजेंद्र भारद्वाज, परमिंदर जांद्रा व नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती सरोज राठी व पार्षद राजबाला अशोक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दिनेश गोयल व हरियाणा सरकार में महिला समाज कल्याण बोर्ड सदस्य सुनीता चौहान, जिला परिषद चेयरपर्सन कप्तान विधाना, पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी, अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक नरेश कौशिक, कृष्ण भारद्वाज, अटल मंडल अध्यक्ष पंकज गर्ग व पवन गुप्ता व अनाज मंडी दुकानदारों आदि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश ने बहुत तरक्की की और हरियाणा अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता ने भी कहा कि उनकी सरकार में समाज हित में सभी कार्य हो रहे हैं। कोई कमी नहीं थी, हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। और अब मैं फिर आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि अब फिर से समय आ गया है कि हम सब अपना अपना कार्यालय छोड़कर, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम केंद्र की टोली में काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश की टोली में काम कर रहे हैं, चाहे जिले में, चाहे मंडल में, हम सबको चिंता करनी पड़ेगी कि मेरे बूथ की स्थिति क्या है। आप सबको पता है कि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है बूथ जीता, बूथ जीता, चुनाव जीता, बूथ जीता, चुनाव जीता। तो अब हमारे पूरे के पूरे प्रदेश में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। SIR का मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण घर बैठे नहीं होगा। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कार्यालय में बैठकर भी नहीं होगा। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा जब आपके जैसे एक एक मजबूत कार्यकर्ता फील्ड में उतरेंगे, जब आप गर्मी को छोड़कर, गर्मी की चिंता को छोड़कर, जैसे आज यहाँ पहुंचे हो, अभी भी AC नहीं चलाया यहाँ की जो भी है मालिक, लेकिन आप सब डटे हुए हो, इतनी गर्मी में भी डटे हुए हो। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आगे भी हमने 2 महीने इसी तरीके से गर्मी में डटे रहना है, फील्ड में जाना है, अपने बूथ पर जाकर बैठक करनी है। 2002 की बेस लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट लेकर हमने हर बूथ के ऊपर बैठक करनी है। हमने ये देखना है कि कौन कौन से लोगों की इस बूथ के ऊपर डेथ हो चुकी है, किस किस की मृत्यु हो चुकी है। उन लोगों की वोट कटवानी, जिन हमारे बच्चों की 18 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है और जो हमारी पुत्र वधुएं आई हैं हमारे बूथों पर, उन सब की वोट बनवाने की चिंता इस सारी की सारी झज्जर की सरकारी ने करनी है। जो औद्योगिक नगरी है, कुछ जगह पर तो काफी बड़ी मात्रा में उद्योग जो है यहाँ पर स्थापित है। जहाँ जहाँ उद्योग है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए भी आ गए हैं। करने एक तरीके से मजदूरी के बहाने से, लेबर के तरीके से आते हैं, लेकिन फिर विपक्षी पार्षदों को, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे देकर ये पहले अपना आधार बनवा लेते हैं और फिर ये अपना वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। तो इन सभी कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ पर जाकर चिंता करनी कि यहाँ कौन से नए लोग आ गए हैं जो पहले कभी यहाँ पर दिखते नहीं थे। और जब आप वोटर लिस्ट को खंगालोगे तो 2002 की बेस
कहीं पर भी उनके माता पिता का या उनके किसी भी सगे संबंधी का वोट नहीं मिलेगा। तो उनकी वोट भी हमने अपने बूथ से कटवानी है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि आज हरियाणा की वोटर लिस्ट शून्य है। शून्य का मतलब नल एंड वॉइड, पुरानी अब कोई वोटर लिस्ट नहीं है। अब जितने लोग मतगणना के फॉर्म